सूरत शहर के वेशु क्षेत्र में नंदिनी परिवार सेवा समिति द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन भक्ति और ज्ञान का अद्भुत संगम देखने को मिला। हरिद्वार निवासी आचार्य पवन नंदन महाराज के मुखारविंद से कथा का भावपूर्ण रसपान कराया गया। कथा के दौरान सुखदेव जी के आगमन और कपिल देवहूति चरित्र का विस्तार से वर्णन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं कथा का लाभ लेने के लिए उपस्थित रहे। कथा वाचन के दौरान आचार्य पवन नंदन महाराज ने जीवन के नैतिक मूल्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, मानव जीवन ईश्वर की अमूल्य देन है, जिसका सदुपयोग करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। महाराज ने आत्मचिंतन पर जोर देते हुए कहा, कभी कभी एकांत में बैठकर अपने जीवन का मूल्यांकन करना चाहिए, जिससे चेतना की जागृति होगी। इसके साथ ही महाराज ने महाभारत की प्रेरणादायी कथाओं का उल्लेख करते हुए धर्म, कर्म और भक्ति के महत्व का सरल शब्दों में समझाया। कथा पंडाल में मौजूद श्रद्धालु भक्तिभाव में लीन नजर आए। पूरे वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार देखने को मिला। पंडित जी का बहुत ज़्यादा आनंद आया। आनंद इसलिए आया क्योंकि भगवत भक्ति में डूब गई मैं। बहुत अच्छा लगा। और आज की बात से ये लिया मैंने, भगवान जिसको प्रेम करते हैं उनके चरण पादुका को भी अपने सिर पे रखते हैं। और जब भगवान प्रेम में चरण पादुका सिर रख लेते हैं तो हमें भी वैसी ही भक्ति करनी है कि भगवान हमें भी अपने सिर पे बिठा के रखें। बहुत बहुत आनंद आया। बार बार भाव विभोर हुई मैं। परीक्षित को जब श्राप लगा तो परीक्षित सुखदेव भगवान के मुखारविंद से मरने वाले व्यक्ति को करना क्या चाहिए, ये प्रश्न पूछते हैं। तो मरने वाले व्यक्ति को करने वाला कर्तव्य क्या है, इस प्रश्न को मद्देनजर करते हुए सुखदेव भगवान ने श्रीमद् भागवत की कथा जो कही, सुखताल क्षेत्र में बैठकर 7 दिन तक परीक्षित को जो सुनाई, वही कथा श्रीमद् भागवत की कथा है। उसी का आज दूसरा दिन था, कल उसका तीसरा दिन है, परसों चौथे दिन भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होगा। ये तो इन्हीं को पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कथा है ये मनुष्य को जागृति देती है। और जब जागृत मनुष्य होता है तो उसके जीवन में न पाप होते हैं, न अधर्म होता है, न अनाचार होता है, न दुराचार होता है। उसके द्वारा जीवन में सत्कर्म होते हैं। सत्कर्म, सतमार्ग पर जो व्यक्ति चलता है उसका उत्थान होता है। उत्थान का ये मार्ग है। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा सबको सुनना अवश्य चाहिए। एक बार आप कथा के पंडाल में आकर सुनेंगे तो आपको मालूम चलेगा, उसका अनुभव होगा। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि ठीक है, आप मीडिया के माध्यम से कथा श्रवण करते हैं, लेकिन पंडाल में आकर जब आप कथा श्रवण करते हैं तो उसकी अनुभूति आपको मिलेगी। ये मेरा हाथ जोड़कर आप सब सूरत वासियों से निवेदन है।